Hey, good morning, guys. Welcome to Pushpakraj Software Tutorials, and today's topic is on the presentation of Amazon application. Okay, so total presentation हिंदी में बनाया है आपकी कमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो आपको इजी जाएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इसका एक कॉपी मेरे पास इंग्लिश वाला भी कॉपी डॉक्यूमेंट का कॉपी अवेलेबल है। आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके गाइस, सो हम आज का प्रेजेंटेशन चेक करते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अकॉर्डिंग टू दैट, अगर आपने प्रेजेंटेशन आपके जब आप इंटरव्यू को जाते हैं तो वो टाइम में आपको पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। ओके, सो वो टाइम में अपने अगर ये वाला प्रेजेंटेशन को मतलब फॉलो करके अगर प्रेजेंट किया ना आपके प्रोजेक्ट को, सो इट विल क्रिएट अ गुड इंप्रेशन। देखिए, मैंने ना अमेज़न एप्लीकेशन, ज़ीरोधा एप्लीकेशन, मल्टीपल प्रोजेक्ट के ऊपर प्रेज़ेंटेशन बनाया है ये वाले चैनल पे। ओके, सो आपको वो भी मिलेगा, और इन इन फ्यूचर मैं रेगुलर में प्रेज़ेंटेशंस बना के आपको डालते रहूँगा। जो भी फील्ड रिलेटेड चाहिए आपको, लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डोमेन, ई-कॉमर्स, टेलीकॉम डोमेन, ठीक है? और ये अमेज़न इज़ लाइक दैट, ऐसे एप्लीकेशन के ऊपर बहुत सारे प्रेज़ेंटेशन इस चैनल पे मिलेंगे आपको, ठीक है? ये चैनल पे आपको टेस्ट केसेस भी बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है? तो आपको क्या करना है, सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको अपकमिंग नोटिफ़िकेशन आते रहे, ठीक है? चलो हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। अमेज़न एप्लीकेशन पर रियल टाइम क्यूए टेस्टिंग प्रोजेक्ट। ओके, सो मैंने पूरा हिंदी में बनाया। सो हम रियल टाइम में कैसे प्रोजेक्ट आपका एक्सप्लेन करेंगे इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, अभी देखते हैं। ये दस्तावेज एक व्यापक गाइड है जो अमेज़न एप्लीकेशन के रियल टाइम प्रोजेक्ट पर आधारित है। ओके, विशेष करके क्वालिटी इश्योरेंस इज लाइक अ क्वालिटी इंजीनियर और क्वालिटी एनालिस्ट बोल सकते हैं हम। इस दृष्टिकोण से इसका उद्देश्य आपको यूट्यूब चैनल पर दर्शकों को वास्तविक दुनिया में एक कॉमर्स ऐप टेस्टिंग प्रक्रिया के चरण दर चरण समझ आना है। इस दस्तावेज में क्यूए का विभिन्न पहलुओं, जैसे कि फंक्शनल टेस्टिंग, लाइक यूआई टेस्टिंग, यूएक्स टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग को विस्तारित से कवर करेंगे। प्रत्येक खंड में तकनीकी विवरण और व्यवहार उदाहरण दिए गए हैं, जिससे दर्शकों को व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होगा। यह दस्तावेज न केवल टेस्टिंग के सिद्धांतों पर स्पष्ट करेगा, बल्कि आपको प्रोजेक्ट को लागू करने और समझाने में सहायता करेगा। देखो, ये एक इसका लाइक इंट्रो टाइप है, ठीक है? सो अभी रियल प्रोजेक्ट अभी चालू करते हैं हम। सो अमेज़न एप्लीकेशन की संरचना और फीचर्स का अवलोकन। सो अमेज़न एप्लीकेशन एग्ज़ैक्टली है क्या? उसका फीचर्स कौन-कौन से हैं? ये हर चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपके इंटरव्यूअर को, ठीक है? सो मैंने ये हिंदी में बनाया है। लाइक अमेज़न जैसा एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन प्लेटफ़ॉर्म है। पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा है, जैसे कि बैंकिंग डोमेन, टेलीकॉम डोमेन, तो ये कौन-सा है? ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स में कौन-कौन से आते हैं? अमेज़न, फ्लिपकार्ट, दीज़ आर द ई-कॉमर्स एप्लीकेशन। सो आपको पहले बताना पड़ेगा आपको अमेज़न जैसा, जैसे कि एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन की सजेस्ट टेस्टिंग प्रक्रिया के लिए अनिवार्य है। इसमें उत्पादन, ब्राउज़िंग, सर्च, इसमें उत्पाद इज़ लाइक इसमें क्या-क्या कवर्स होते हैं, लाइक ब्राउज़िंग, सर्च, रिव्यू सिस्टम, शॉपिंग कार्ट, चेकआउट प्रक्रिया, पेमेंट गेटवे, उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल और ऑर्डर बुकिंग जैसे मुख्य मॉडल होते हैं। प्रत्येक मॉडल स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, लेकिन पूरा मिल-जुल के अनुभव प्रदान करता है। तो ये आपको क्या बताते हो, क्या बताना है कि अमेज़न एप्लीकेशंस काहे के लिए बनाया गया है? यूज़ क्या है इसका? ये चीज़ें बतानी है, ठीक है? ये एप्लीकेशन वेब और मोबाइल दोनों प्लेटफ़ॉर्म पे चलता है। तो आप प्रेज़ेंट करते वक़्त आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो अ, एप्लीकेशन है वो कौन-कौन सी चीज़ पे काम करता है, लाइक वेब बेस्ड है कि मोबाइल बेस्ड है कि दोनों भी है, ठीक है? इसका यूआई कंपोनेंट प्रति प्रतिक्रियाशील रिस्पॉन्सिव होता है। इसके बैक एंड में एपीआई कॉल, डेटाबेस इंजेक्शन और ट्रांज़ैक्शन मैनेजमेंट होते हैं। क्यूए इंजीनियर के रूप में इन सभी मॉडल का गहन ज्ञान आवश्यक है ताकि टेस्ट केस प्रभावी और सटीक बन सके। ओके? सो मतलब क्या है, मैंने आपको पहले भी बोला था एपीआई टेस्टिंग्स क्या होता है, क्यूए डेटाबेस इंजेक्शंस क्या होता है, डेटाबेस इंजेक्शंस के लिए क्या यूज़ होता है, ये पूरा ये चैनल पे मिल जाएगा गाइज़। मैंने इसके एकदम बॉटम से लेकर टॉप तक के एकदम हाई क्वालिटी वीडियोज़ बनाए हैं, ठीक है? और बनाते भी रहूँगा, डोंट वरी। इस सेक्शन में समझाया जाएगा कि प्रोजेक्ट की शुरुआत में एप्लीकेशन के कौन-कौन से हिस्से पर ध्यान देना चाहिए, जिससे टेस्टिंग में व्यापक कवरेज और त्रुटियाँ का पहचान सुनिश्चित हो सके। देखो, जैसे कि हमें अपना बताना है कि एग्ज़ैक्टली अपना अमेज़न एप्लीकेशन किस फीचर्स पे वर्क करता है,
और इसके फीचर्स क्या है, उसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या है, ये चीज़ें हमें स्टार्टिंग में बतानी है। अभी नेक्स्ट पे हम देखेंगे क्या? फंक्शनल टेस्टिंग की योजना और अभ्यास। फंक्शनल टेस्टिंग फर्स्टली क्या होता है? तो फंक्शनल टेस्टिंग क्या होता है कि हम फंक्शनैलिटी चेक करते हैं एप्लीकेशन की। फंक्शनैलिटी इन द सेंस कि हम पॉजिटिव फ्लो इज़ लाइक अगर मुझे अमेज़न एप्लीकेशन से कुछ बाय करना है, तो मैं क्या करूँगा, अमेज़न एप्लीकेशन का टोटल फ्लो फॉलो करूँगा। लाइक मैं लॉगिन पेज के बाद में होम पेज में जाऊँगा, होम पेज में मैं कुछ प्रोडक्ट सर्च करूँगा, वहाँ पे मुझे प्रोडक्ट का लिस्ट मिलेगा, ठीक है? उस प्रोजेक्ट लिस्ट में से मैं एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँगा, ऐड टू कार्ट करूँगा, बाय प्रोडक्ट करूँगा, पेमेंट करूँगा, एड्रेस डालूँगा, आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ये हो गया फंक्शनैलिटी, द फ्लो ऑफ एप्लीकेशन। हमें बताते वक़्त यही बताना है गाइस, ठीक है? सो यही है फंक्शनल टेस्टिंग की योजना और अभ्यास। फंक्शनल टेस्टिंग का उद्देश्य यह स्थापित करता है कि एप्लीकेशन की सभी कार्यात्मक ज़रूरतें सही तरीके से पूरी हो रही है। अमेज़न एप्लीकेशन के ज्ञान एक सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। यूज़र लॉगिन, प्रोडक्ट सर्च, कार्ट में आइटम जोड़ना और पेमेंट प्रोसेसिंग जैसे फीचर्स किसी भी दिक्कत के काम करे। ओके? इज़ लाइक मैंने जो आपको बताया वही। उसमें ये मैं आपको पूरा पढ़ के नहीं बता सकता क्योंकि बहुत टाइम जाएगा, आपको भी बोर हो जाएगा। सो आप ये प पढ़ सकते हैं, मैं आपको ये शेयर्स करूँगा डॉक्यूमेंट, डोंट वरी। लेकिन फंक्शनल टेस्टिंग की योजना और अभ्यास क्या है, ये आपको यहाँ से समझना पड़ेगा, ठीक है गाइज़? ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है? सो यूआई और यूएक्स टेस्टिंग और उपयोगकर्ता अनुभव सुधार। यूआई और यूएक्स टेस्टिंग क्या होता है? यूज़र इंटरफेस इज़ लाइक जो इंटरफेस होता है एप्लीकेशन का, वो यूज़र फ्रेंडली है कि नहीं, ये हमें चेक करना होता है। इज़ लाइक यूआई इंटरफेस और यूएक्स यूज़र एक्सपीरियंस इज़ लाइक आप यूज़र का एक्सपीरियंस कैसा है आपके पोर्टल के ऊपर। इज़ लाइक आप सर्च के बॉक्स को क्लिक कर रहे हैं, लेकिन सर्च बॉक्स में कोई क्लिकेबल ही नहीं है, या उसका जो यूआई है इज़ लाइक वो धब्बा सा लग रहा है। इज़ लाइक आपने यूआई जो होता है एकदम साइड में डाल दिया है। सो नॉट नॉट लुकिंग गुड। सो अपने को ये भी चेक करना होता है। ये प्रेज़ेंट करते वक़्त आपको ये बताना भी होता है कि यूआई टेस्टिंग, यूएक्स टेस्टिंग क्या होता है? हम लोग कैसे करते हैं रियल टाइम में, ओके? और रियल टाइम में आपके ऑर्गेनाइज़ेशन में कैसे किस रूप से ये आप साझा करते हैं, ये आपको प्रेज़ेंट करना होता है। ये भी आप पढ़ लीजिएगा। इज़ लाइक हिंदी में इसलिए लिखा है कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि प्रेज़ेंटेशन करते हो आपको कोई इश्यू ना आए। ठीक है? परफॉर्मेंस टेस्टिंग, लोड और स्ट्रेस टेस्टिंग। ठीक है? अमेज़न एप्लीकेशंस कैसा है कि अमेज़न एप्लीकेशन आपको तो पता है कि एट अ टाइम लाखों करोड़ों लोग यूज़ करते हैं। सो इसमें क्या होता है कि परफॉर्मेंस का इश्यू हो सकता है। तो इसमें परफॉर्मेंस का इश्यू होता नहीं है, लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूँ कि परफॉर्मेंस का इश्यू हो सकता है। आपका दूसरा एप्लीकेशन हो, उसको आप लोड टेस्टिंग कर रहे हो, तो वो टाइम में हो सकता है। क्योंकि थाउज़ेंड्स ऑफ और करोड्स और मिलियंस ऑफ पीपल्स यूज़ एट अ टाइम एप्लीकेशन को, ठीक है? सो परफॉर्मेंस डाउन हो सकता है, ठीक है? रिस्पॉन्स टाइम डाउन हो सकता है, तो हमें ये टेस्टिंग करना होता है रियल टाइम में, ठीक है? तो ये भी अपने हम लोगों को जब प्रेज़ेंट करते हैं तो बताना पड़ता है। लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होता है? स्ट्रेस टेस्टिंग इन द सेंस कि एट अ टाइम 2 करोड़ 4 करोड़ लोगों ने एट अ टाइम आपके एप्लीकेशन को यूज़ करना, तो वो टाइम में आपका रिस्पॉन्स टाइम तो कम नहीं हो रहा है, आपका एप्लीकेशन ब्रेक तो नहीं हो रहा है, यही आपको बताना होता है, ठीक है गाइज़? नेक्स्ट पे मूव करेंगे सिक्योरिटी टेस्टिंग और सिक्योरिटी टेस्टिंग इज़ लाइक सिक्योरिटी टेस्टिंग और जोखिम प्रबंधन इज़ लाइक कि आपका एप्लीकेशन सिक्योर है कि नहीं यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है? हमें ये पढ़ लेते हैं हम। अमेज़न एप्लीकेशन में सुरक्षित परीक्षण आवश्यक है, क्योंकि ये संवेदनशील उपयोगकर्ता डेटा जैसे कि पेमेंट जानकारी और व्यक्तिगत वितरण को सँभालता है। सिक्योरिटी टेस्टिंग में वल्नरेबिलिटी की स्कैनिंग, अ, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन मैकेनिज्म की जांच की, एन्क्रिप्शन और संक्शन मैनेजमेंट की शामिल है। ओके, सो इसमें बताना ये है मुझे गाइस कि सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए एप्लीकेशंस आते हैं, ठीक है? सो जिसमें वल्नरेबिलिटी चेक की जाती है। अभी वल्नरेबिलिटी क्या होती है? वल्नरेबिलिटी म्हणजे मतलब ये लूप होल्स होते हैं। लूप होल्स मतलब आपका एप्लीकेशन कहीं पे ब्रेक तो नहीं हो रहा है। ब्रेक तो नहीं हो रहा है इन द सेंस कि कहीं से कोई ऐसा सुरंग तो नहीं है एप्लीकेशन में कि जहाँ से डेटा लीक हो सके और कोई हैकर्स उसको हैक कर सके। आपका एप्लीकेशन सिक्योर है कि नहीं? ये आपको प्रेज़ेंट करते वक़्त बताना पड़ेगा कि यस, अ, हमारे यहाँ पे बग शूट होता है। बग शूट एक एप्लीकेशन है गाइस जो सिक्योरिटी टेस्टिंग में यूज़ किया जाता है वल्नरेबिलिटीज़ चेक करने के लिए। वल्नरेबिलिटीज़ इन द सेंस कि लूपहोल्स है क्या? लूपहोल्स इन द सेंस कि आपके एप्लीकेशन में कई ऐसा लूपहोल है जहाँ से हैकर हैक कर सकता है आपके एप्लीकेशन को, ये भी आपको बताना होता है, ठीक है? उसके बाद में ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स और तकनीकें इज़ लाइक आपके एप्लीकेशंस में आप मैनुअल टेस्टर है, तो ऑटोमेशन टेस्टिंग का कहाँ-कहाँ यूज़ होता है?
कौन सी लैंग्वेज में आपका जो स्क्रिप्ट है वो बना हुआ है, ये भी चीज़ें बतानी होती है, ठीक है? अमेज़न एप्लीकेशन के लिए ऑटोमेशन टेस्टिंग क्यूए प्रक्रिया तेज दोहराने के योग्य विश्वसनीय बनती है। सेलेनियम, वेब ड्राइवर, साइप्रेस, एपीएम जैसे उपकरणों का उपयोग करके यूआई टेस्टिंग, एपीआई टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग को स्वयंचलित किया जाता है, ठीक है? हम लोगों को ये भी बताना होता है कि नॉट अ 100% मैनुअल टेस्टिंग, some functionalities will working on or some testing will be done by the automation also by UI, API और regression like that. Okay, ये भी आपको बताना पड़ेगा अगर होता है रियल टाइम में, तो नहीं होता है। अब 100% आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैनुअल टेस्टिंग होता है तो then that's okay, not a issue. Okay, रियल टाइम बैक ट्रैकिंग और रिपोर्ट, सॉरी, रियल टाइम बग ट्रैकिंग और रिपोर्ट, ठीक है? अपने यहाँ पे जीरा वगैरह यूज होता है रियल टाइम बग ट्रैकिंग के लिए। इज लाइक आपने टेस्टिंग स्टार्ट कर दिया है और इन टाइम ऑफ टेस्टिंग यू गॉट एनी डिफेक्ट, सो आप क्या करते हैं, जीरा में डिफेक्ट रेज करते हैं। सम ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि वो पीपीटीज बनाते हैं। इज लाइक टेस्टिंग स्टार्ट कर दिया पर्टिकुलर मॉड्यूल्स के ऊपर, तो वो पीपीटीज बनाते हैं, वो पीपीटी में स्क्रीनशॉट लेके आते हैं, स्क्रीनशॉट को पीपीटी में डालते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन नीचे डाल देते हैं कि एग्जैक्टली आपको डिफेक्ट कहाँ मिला है, ठीक है? ये भी एक टेक्निक होती है, आपको ये भी ऐसे भी बता सकते हैं, आपको एग्जैक्टली आपके रियल टाइम में जैसा होता है वैसा प्रेजेंट करना, ठीक है गाइस? सो इस प्रकार से मैंने अमेज़न एप्लीकेशन का रियल टाइम प्रोजेक्ट आपको समझा दिया है। अगर आपको इसके डॉक्यूमेंट चाहिए, इंग्लिश, हिंदी दोनों भी अवेलेबल है अपने पास, सो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको शेयर कर दूँगा। थैंक यू गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। हैव अ ग्रेट डे।